द्विघात समीकरण। द्विघातीय समीकरण नाम है चैप्टर का। हाँ, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। पहले द्विघात का मतलब तो वो एजेंट समझते जाना ना, नहीं समझ में पूछ सकती है। जिस चर का घात, जिस चर का घात 2 हो, क्या हो बाबू? घात का मतलब पावर, जिसे x पर पावर कितना है? द्विघात है। क्या है? y स्क्वायर। क्या है? द्विघात। ये क्या है? द्विघात। ये भी द्विघात। एक्स क्यूब द्विघात है, कहें कि इसका घात कितना है, इसलिए द्विघात नहीं है। दूसरी बात, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये क्या कहलाएगा? द्विघात। क्या कहलाएगा? अभी समीकरण नहीं कहलाएगा, केवल द्विघात कहलाएगा। समीकरण कब कहलाएगा वो बता रहे हैं। पहले इसको क्या कहेंगे? द्विघात केवल। अब समीकरण कब कहते हैं? समीकरण कहते हैं कि समीकरण में हमेशा एक बनता है LHS, एक बनता है RHS। एक का बनता है LHS, एक बनता है RHS। मतलब दोनों पक्ष अगर बराबर है उसे कहते हैं समीकरण। क्या कहते हैं? समीकरण। इधर का भी और इधर का भी तो कहेंगे नहीं भाई समीकरण है। मतलब 2 के बराबर 4 लिख दिए, मतलब 2 रुपया के बदले 4 रुपया ले सकते हैं। 4 रुपया के बदले 2 रुपया ले सकते हैं, तभी कह सकते हैं वो दोनों बराबर है, समीकरण में है। अब देखो LHS RHS में जैसे लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, ये बन गया हमारा समीकरण। क्या बन गया? समीकरण। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये क्या बन गया? समीकरण। तो द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का वो घात कितना है? 2, इसीलिए द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक। अब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है? अब देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। क्या है? कहें कि बाबू इसका x का घात कितना है? चर राशि का घात कितना है? 2। अधिकतम घात 2 है। अब इससे नीचे 1 भी है, लेकिन अधिक कितना है? 2। लेकिन a b और c जो है वो है बाबू अचर राशि। क्या है? अचर राशि। मतलब नंबर होगा। a का जगह पे क्या आ सकता है? नंबर। b के जगह पे क्या आ सकता है? नंबर। c के जगह पे क्या आ सकता है? नंबर। इतना हो गया। इस तीनों के जगह पे नंबर आ सकता है, लेकिन a इक्वल नॉट 0 होना चाहिए। मतलब a के बराबर 0 कभी भी होना। बोलो क्यों? अब अगर a के बराबर अगर 0 रखते हो बाबू, देखना है जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर a के जगह पर अगर हम 0x स्क्वायर लिख दें और प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये बताओ कि ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं? 0 में x ले मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या बचेगा हमारा? bx प्लस c बराबर 0। ये बताओ कि ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसका मतलब a का मान 0 होगा तो द्विघात समीकरण से हम रैखिक समीकरण पर ट्रांसफर होगा। किसपे? यदवा a का मान कभी भी 0 a b c का मान नंबर हो सकता है एक, हाँ b का मान 0 हो सकता है, क्योंकि b के मान से कोई मतलब नहीं, कि ये अगर हट भी जाएगा लेकिन हमारा घात 2 बचेगा। a का मान 0 नहीं होना चाहिए, b का मान हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है, ठीक, लेकिन a का मान 0। a का मान 0 होगा तो किस पे चल जाएंगे हम लोग? रैखिक समीकरण पे। अब a का मान यहाँ 0 हो गया तो इसका पावर कितना हो गया? 1। उसका घात कितना हो गया? 1। जब घात 1 हो गया तो किसमें बदल जाएगा? रैखिक समीकरण में। अब याद हुआ? याद करना एग्जाम में आता है द्विघात समीकरण चुने, ऑब्जेक्टिव वाला है कि कौन द्विघात समीकरण है उसको चुने। तो द्विघात में याद रखना उसका राशि कितना, उसका घात कितना होना चाहिए? ये याद रखना कि उसका घात 2 होना। अगर उससे नीचे हुआ तो भी द्विघात नहीं है, उससे ऊपर हुआ तो भी द्विघात नहीं है। समझ गया ना?